हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा किया। एक तो वो महिला है जो मेरे विरुद्ध में बोल रही है, उसका आप जाके चरित्र संभालेंगे। वो लेडी जो है क्या काम करती है, क्या उसका व्यवसाय, आप देखिए। सबसे पहले नमस्कार है हमारा भिवंडी इलाका वासी से, कामतघर अल्लाह से भी। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो प्लीज उसके लिए मैं पहले माफी मांगना चाहती हूँ सबसे। पहले मेरा नाम है रानी रविंद्र हेगड़े, मैं रहती हूँ कामतघर भाग्यनगर पे। मेरा एड्रेस है, मेरा बिल्डिंग का नाम है आदिश रानी रेसिडेंसी। मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें आपने उसको थोड़ा कट किया और उस पर लगाया। जी हाँ, आपका कहना था कि नहीं, कुछ आपत्तियां थी आपको उससे। आपत्तियां नहीं था एक्चुअली। वो श्याम अग्रवाल जो अभी हमारा एरिया का 22 नंबर वार्ड में से जो हार चुका है, उन्हीं ने पहली बात तो मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। उन्होंने क्या बोला, बिना जानकारी में एक लेडीज का चरित्र पे बात उठाया उछाला, ऊपर से व्यवसायी बोला मुझे उसने। नहीं सुनिए, बात चल रही थी कि जब कहा गया कि उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं हुई, कुछ लोगों ने, सुनिए जरा सा, कुछ लोगों ने प्रेशर बना करके, और इलेक्शन कमीशन जब वहां पर ने रिकाउंटिंग करा तो कुछ लोग बाहर प्रेशर बनाया, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आपने जैसे बताया कि कोई महिला ये लोगों को लेकर के वहां पर प्रेशर बनाए ताकि रिकाउंटिंग नहीं हो सकी, और मैं उसको रिकाउंटिंग करवाऊंगा। तो उस पर आपने, जरा से पूरा का पूरा झूठ है, पूरा का पूरा श्याम अग्रवाल ने झूठ बोला। जबकि रिकाउंटर 3 बार हो चुका था। हमारा जब पहला ऐलान किया, विनर हो गया, हम लोग 1 घंटा पहले घर आ चुका। उसके बाद 1 घंटा बाद फोन करके क्या बताया गया, जो तुम 21 वोट में हार गया है। तब हम लोग ने खुद उधर पहुंचा। उसके बाद जाके जब उन लोग 3 बार रिकॉर्डिंग हुआ, उन्हें नहीं मान रहे, तब जाके हम लोग मर्चा निकाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद किए। और अब एक बार कौन सा जगह पे आप देखा 3 बार रिकवर होने का बावजूद भी फिर से बोल रहे काउंट करो। ये कहीं पे देखा आज तक हुआ भिवंडी में? नहीं, कोई जगह पे ऐसा देखा आपने? उनका कहना था कि एक बार भी नहीं हुई, सिर्फ झूठ फैलाया गया, लोगों ने प्रेशर बना दिया। देखिए सर, उधर आप नहीं था, मैं नहीं थी, बड़ा बड़ा लोग था, कमिश्नर था, इधर की नीलज चौधरी था, नारायण मास्टर था, बहुत सारे लोग था, महेश चौगले था, बहुत सारा लोग था। हम लोग तो अंदर नहीं था, उन्हीं का मुंह से हम लोग ने सुना है ना। तो दूसरी बात, जहां से बात है, श्याम अग्रवाल ने जो बोला, नीतीश शंकर अपना मर्जी से ऐसा ऐसा लोगों को लेके अपना बैलेंस संभाला, पहले नंबर 1 गलत है। अभी मैं व्यवसायी किसको बोला जाता है मैं आप लोगों का सामने बताता हूँ। श्याम अग्रवाल का जो व्यवसायी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहला व्यवसायी जो मानसरोवर में एसटीबी प्लांट, ये किसका इसमें चलता है? श्याम अग्रवाल का इसमें ही चलता है, मानसरोवर में 22 नंबर वार्ड में से। दूसरा यानी क्या, संदस का प्लांट। दूसरा क्या चीज है, जो डाइनिंग रहता है, डाइनिंग जो बड़ा बड़ा का इसका, वो सब चीजों का, सब चीज जैसा ब्लैकमेल करने का, दलाली करना, जीतने का बाद उसके बाद वो क्या करता है, जो आपको एक ये देता है, नहीं जो भरोसा देता है, जो मेरे पास प्रूफ है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी से प्रूफ नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपए लेकर के इलेक्शन कमीशन सेट हो गया, आप कर, और नीतीश शंकर के ऊपर कहा कि उनका काम ये है, जमीन का हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ आप जो कहेंगे उसको दिखाएंगे। आप सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। उनका हमने दिखाया था तो आप कहेंगे कि भाई हमारा पक्ष आपने नहीं दिखाया, तो बिल्कुल श्योर आप जो कहेंगी उसको मैं दिखाऊंगा। ये तो आप दोनों का मैटर है, आप दोनों उसको, हाँ, देना नहीं, आप दोनों प्रूफ करेंगे, आपने सही कहा, उन्होंने गलत कहा। राइट। तो जैसे कि उसने नीतीश शंकर के बारे में बातें किया, जो उन्होंने जागा हड़प लेता है, एक्चुअली भिवंडी का है ही क्या श्याम अग्रवाल? श्याम अग्रवाल क्या है, एक मारवाड़ी है। मेरा बहुत सारा मारवाड़ी दोस्त है, बहुत सी सारा, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट टाइम में पहला कोई मारवाड़ी बंदा इतना नीच क्रिमिनल देखा, जो ये मारवाड़ी, वो क्या यहाँ का है बाशिंदा? वो क्या किधर रहता है? राजस्थान का है। और नीतीश शंकर इन लोग यहाँ का गांव वाला है, बचपना गया यहाँ पे। तू बाहर रह के उसके बारे में तुझे कितना जानकारी है? सबसे पहला तुमको इस एरिया में आके पता करना चाहिए, जो नीतीश शंकर क्या है, कौन सा जगह हड़प लिया, कौन सा किसको मार के काट के, तेरा जैसा गरीबों का एक एक पाई जमा कर पे के एक छोटा एक रूम ले बनाता है गरीब लोग। उस रूम का हफ्ता नहीं देने से, उसको बिना परमिशन, उनको बिना पूछ के रूम बनाएगा तो वो रूम तोड़ देता है उसका गुंडा लोग जाके।
दूसरी बात, उनका पैसा देना ही पड़ेगा अगर रूम बनाएगा तो। वो इतना बड़ा क्रिमिनल है श्याम अग्रवाल ने। उसका लड़का को, जबकि पुलिस वाला खुद ने बॉन्ड पेपर में साइन लिया, जो तेरे से दोबारा कुछ होएगा तो तेरे को यहाँ से तरीपार करेगा। फिर भी उसका पापा तो इस बार जीता नहीं, श्याम अग्रवाल, फिर भी उनका गुंडागर्दी जारी है। मेरा ऑफिस में आया था, मेरे ऑफिस में भी कैमरा लगाया है। ऐसे एक आदमी उसको लेकर आया था बाहर से, गुंडा ऐसे उठाया कोयता दिखाया मुझे। मैं कोयता से नहीं डरा, मैं वो सीसीटीवी फुटेज भी लेकर अगला न्यूज में आपको देगा मैंने। दूसरा बात, मैं एक लेडीज हूँ, आप आया देखा नीचे गेट है, रात को 3 बजे, मेरा पहले इसमें देखा होगा वीडियो में, इंटर में दिखाया, वो मैं देख रहा था। आप देखा तो मैं इस घर पे सिर्फ मेरा एक बच्चा है 11 साल की और मैं रहती हूँ। तो रात को 3 बजे किसी का बिल्डिंग में जाके ऐसा करना, अगर वो तो मेरे साथ में कुछ भी कर सकता था। नशा में था, नशा ली थी, सब लोग बाहर से गुंडा मांगा के लाया उसने, तो रेप भी कर सकता था, बलात्कार भी कर सकता था, मेरे को मर्डर भी कर सकता था, मेरा घर पे लूटपाट भी कर सकता था। नहीं, आपका इल्जाम था कि रात को 3 बजे आपके घर पे लोग आए धमकाने के लिए आया, क्या करने आया, मेरे को मर्डर करने के लिए आया था, वो तो मुझे नहीं पता ना। आप ही ने अगर किसी का घर पे अगर 10-20 जन लेके जाते हो रात को 3 बजे, कुछ तो आपका इरादा रहेगा ना। आपका इरादा क्या है वो तो मुझे नहीं पता है। आप कुछ भी कर सकता था मेरे को। मेरा एक बच्चा नहीं रहते इस रूम पे, दूसरा तीसरा बंदा कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो जब एक लेडीज है मैं, जबकि तुझे उसका लड़का पहले भी मेरा घर पे आया समर्थन मांगने के लिए, मेरा ऑफिस के सामने भी आया, बोला मुंह खोलो कितना चाहिए। जबकि श्याम अग्रवाल खुद ने मुझे क्या बोला, मैं बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। क्या चीजों का? अगर गटर का, एरिया का साफ सफाई का, लाइट का, पानी का मैं देखभाल करेंगी। अगर ये जिम्मेदारी आप मुझे देगा तो मैं आपको सपोर्ट करेगा। उसने खुद एग्रीमेंट पेपर बनाया मेरे को साइन, लेकिन मैं साइन नहीं दिया। मेरा घर पे आया, दीदी मेरे को समर्थन करो, दीदी मेरे को जिताओ। मुझे पता है तुम चोर हो, मुझे पता है तुम क्रिमिनल हो, मुझे पता है तुम गरीब लोगों का खून चूस रहे हो, उसके बावजूद भी मैं आपको सपोर्ट करेगा? तो मेरे में और आप में क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं। तो इसके लिए मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, और जबकि मैं सपोर्ट नहीं किया करके उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। जो लेडीज का चरित्र क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, मेरा व्यवसाय क्या पूरा भिमांडी वासी को पता है। मेरा इतना सारा बिल्डिंग है, रेंट पे दिया है, 1-2 नहीं है। तो तू बिना पूछे किसी का, मैं क्या व्यवसायी, तो तुम्हारा घरवाला को लेके अभी तो कोई प्रूफ नहीं तुम्हारा पास, जो तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एक इल्जाम लगाया। तेरा बेटी का ऊपर में इल्जाम लगाएगा तो, तेरा बीबी का ऊपर में लगाएगा तो, मेरे को तो इस चीज का शर्म आती है, जो किस माँ ने उसको पैदा किया, जो इस उम्र में उसका जैसा नालायक बेटा का, जैसे उस माँ को, उस बेटी को, उसकी बीबी को गाली सुनना पड़ता है। अगर मेरी जगह पे कोई और आप ही क्या किसी का फैमिली की लेडीज को वैसे बोलेगा, कोई बर्दाश्त करेगा? किसी ने नहीं करेगा। तो दूसरी बात क्या है, जो श्याम अग्रवाल अभी हार गया, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चीज उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसका दिमाग मतलब खोल रहा है खून, जो हार उसको हजम नहीं हो रहा है। तो अभी हो गया पागल, जो इतना साल तक, 9 साल तक जो इंसान का खून चोषा, इधर का पैसा का, उधर का, गटर का, संदस का, रैली का, बिल्डिंग का, कंपनी का, गोडाउन का, XYZ हर चीजों का, इसका टिकट दिलाने का बोल के उसको नहीं देने का, धमकी देने का, जब चाहे मनमानी करने का, उसका लड़का का बारे में सिर्फ पुलिस स्टेशन में एक बार इंक्वायरी कीजिए उनका खिलाफ क्या है। चलिए, आपने तो अपना पक्ष पूरा रख दिया और आपने भी कुछ इल्जाम लगाए, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाया और आपने भी कुछ इल्जाम लगाए। खैर, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, सॉरी सर, उन्हीं ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने उनका ऊपर। अभी आपने इसे कहा कि उनका भी एक तरह से रिकॉर्ड आपने बताया, ये उनका व्यवसाय ही है, मैं नहीं बोल रहा, ये तो मैं सिर्फ कुछ ही 2-4 शब्द उठाया पब्लिक का सामने, आप लोगों का जैसे न्यूज वाला का सामने, जैसे कि आपको पता नहीं है, आप लोगों का पता बिल्कुल नहीं। आपका भी पक्ष, इसीलिए तो हमने बताया ना, शुरू में हमने बता दिया कि आपने हमारा वो वीडियो कट करके चलाया था और उस पर आपने कहा था कि नहीं, जो शब्द थे वो आपको, उनके जो शब्द थे वो आपको अच्छे नहीं लगे, हाँ आपको अच्छे नहीं लगे, तो आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो मेरा ये बात है, जबकि उसने नीतीश एंकर के बारे में बातें किया। नीतीश एंकर एक ऐसा इंसान है जो बिना नगर सेवक रह के भी कोरोना में हर घर पे दवा, खाना, पानी, रेशन पानी सब बांटने का काम किया। यानी कि टीबी से लेके, कैंसर से लेके, जिसका विधवा लोगों को, जिसका माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई का हर खर्चा वो बंदा करता है खुद। किसका घर टूट गया खुद जाकर उसने घर बना के देता है नीतीश एंकर। ऐसा श्याम अग्रवाल एक काम किया इसी कामतघर वार्ड में। आप बताओ, मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरा बच्चा लेके हम रहते हो, तो अगर मेरे ऊपर एक खरस तक आया, एक खरस,
तो भी इसका पूरा जिम्मेदारी श्याम अग्रवाल का ही देना पड़ेगा, उसी को मैं जिम्मेदारी ठहराएगा कि ऑलरेडी मैं उसके ऊपर एफआईआर डाल चुका है, कोर्ट में उसके ऊपर मैं केस करने वाली हूँ। अभी तो ऑलरेडी अपना कुमारवाड़ा में एफआईआर किया मैंने। कदम क्या आ रहा है, ये बोल रहे उठा लेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुझे बताएगा कौन आता है बचाने के लिए। मेरे लिए मेरा भगवान है, मेरा रब है, भगवान है, ईश्वर है, मैं उनने मेरा साथ है। तेरा जैसा गुंडा से मैं नहीं डरती हूँ और मैं कभी डरेगी भी नहीं। तेरा जैसा आतंकवादी बाहर से आके, एक राजस्थान से आके, तू मारवाड़ी जात बहुत अच्छा होता है, मेरा भी बहुत काफी सारा मारवाड़ी लोग, तू तो मारवाड़ी का एक कलंक है, कलंक, क्रिमिनल है। तेरा क्या है करके इधर, तू जो तेरा है ही क्या यहाँ पे, अस्तित्व क्या है? दूसरा को मारपीट करके, जगह जमीन हड़प के, दूसरा का गोडाउन का, संदस का, गटर का, हर चीजों का ये सब तू हड़प के तूने बनाया, जो पैसा कमाया, गरीबों का गला में, गर्दन में चक्कू रख के। ऐसा हमारा एरिया में नहीं था। हमारा एरिया में कई साल हमारा जो था यासीन चौधरी साहब था, नगर शोप, कितना अच्छा था। उसका पहला कमलाकर पाटिल दादा था, कितना अच्छा था। नीलेश चौधरी सर है अभी तक इस एरिया में, महेश चोगले है उस एरिया में, महेश काटेकर है, अपना मनोज काटेकर है ना। लेकिन हमारा भीमंडी में, कामत घर में कभी इसका जैसा फालतू, बदतमीज, नीच और घटिया क्रिमिनल आदमी आज तक हम लोग किसी ने नहीं देखा। वो तो गलती से जीत गया था उस टाइम, गलती से। इस बार सोचिए जरा, वो पैनल में, बीजेपी का पैनल में रह के भी वो जीता क्यों नहीं? इतना कोशिश करने के बाद भी सबका घर पे धमकाना, 5-5 हजार देना, 10-10 हजार वोटिंग का देने का। मेरे को खुद बोला, पूरा मेरा प्रूफ है, तुम मुंह खोलो दीदी कितना चाहिए। ये मेरा घर पे भी पैसा लाया था, उसका लड़का किसी को 10 हजार दिया कैश, मेरा घर पे ही बैठ के, और मेरा मोबाइल से 10 हजार रुपया लिया ऑनलाइन, मेरे पास वो प्रूफ भी है। तो आपका वो मेरा आंखों के सामने क्रिमिनल हो रहा है और मैं वो इंसान को सपोर्ट करेगा? मैं कभी नहीं करेगा गुंडा लोगों का सपोर्ट।